ओम शांति। आज बाबा विशेष हम बच्चों को कहा है, बच्चे सदा साक्षी स्थिति में रहो, क्योंकि जितना हम साक्षी दृष्टा होकर रहेंगे उतना खुश रह सकते हैं। तो साक्षी दृष्टा के लिए हमको बाबा को और बाबा की पढ़ाई को सदा साथ रखना होगा, तब जाकर के हम खुश रह सकते और साक्षी स्थिति को अपना सकते। बाबा ने आज कहा कि हम साक्षी दृष्टा होने के लिए दूसरों की अपने आप को ये समझना होगा कि हम एक एक्टर है। जैसे फिल्म को हम देखते हैं तो साक्षी होकर देखते हैं, उस फिल्म में कोई बुरा भला कुछ भी कहे या करे उसमें हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ये सोचे कि हमारे साथ अगर कोई कुछ कर रहा है या कुछ कोई बोल भी दे रहा है तो तब हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो इसलिए हम ये सोचे कि इसका ड्रामा में वही पार्ट है, तो इसलिए वो वही बजा रहा है, तो हम एक्टर समझेंगे, ये एक ड्रामा समझेंगे, तब जाकर के हम सदा साक्षी स्थिति में रह सकते हैं। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने विशेष कहा है, मीठे बच्चे तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना अब बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषताओं के कारण है? उत्तर, देवताओं में सारे विश्वों पर राज्य करने की ताकत है और वो ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण ही है। देवताओं के अंदर विशेष एक विश्व में राज्य करने की ही ताकत है, और वो ताकत कैसे प्राप्त हुआ? एक मत के आधार पर। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की भी दरकार नहीं। कहाँ? सतयुग दुनिया में देवताओं ने संगम पर बाबा से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक देवी फैमिली होती है, दूसरी मत तो होती ही नहीं। एक राजा की एक ही दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत तो होती नहीं। एक जाति, एक मत, एक धर्म, एक भाषा, सब कुछ वहाँ पर एक ही होता है। गीत है, नैनहीन को राहो दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले तो था ही नहीं, पहले नहीं था, अर्थात नैन तो है ही है, परंतु यहाँ बाबा कौन सा नैन की बात कह रहा है? आत्मा का जो तीसरा नेत्र है, उस नेत्र की बातें बाबा आज कर रहा है। बच्चे, कौन से नैन? आत्मज्ञान के नैन नहीं है, अज्ञान के नैन तो थे ही। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बात, और कोई में यह रूहानी ज्ञान तो है ही नहीं, और कोई में यह रूहानी ज्ञान तो है ही नहीं। जिस ज्ञान से सद्गति हो, अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। बाबा ने कहा, जिस ज्ञान से सद्गति हो, अर्थात शांति धाम और सुख धाम जाना हो।
अब तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुख धाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुख धाम बनता है। कैसे? हाँ, माया का राज्य या दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नेत्रहीन को राहो बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ जप तप दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती। शांति धाम सुख धाम है ही जाने की। रास्ता तो है ही हमको सुख धाम शांति धाम जाने की। हर एक को अपना पाठ बजाना ही है। बाबा कहते मुझे भी तो पाठ मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। भक्ति में हम सब पुकारते रहे कि आकर के राह बताओ। उसके लिए हमने कितना यज्ञ जप तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना तो होता ही नहीं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इसे रूहानी बाबा को तो बिल्कुल ही कोई जानते ही नहीं। रूहानी बाबा ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सद्गति होती है। जब सर्व की सद्गति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर तो सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है। सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। यह भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था उस समय, और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सबके लिए तो कलयुग है। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो संगम युग पर ही है। बाकी सब कलयुग में। जो बाबा की आज्ञा पर चलते, जो ब्राह्मण बने, जो श्रीमत पर चलते, जो रोज मुरली पढ़ते, वो संगम युग पर। अनेक मतों से ही राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा का ही मत चलती है। सतयुग में एक महाराजा का ही मत चलती है, वजीर नहीं होते। इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रहते हैं, क्योंकि वो ताकत ही नहीं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत तो रहती है ना। अब तुम वो ताकत ले रहे हो। बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया की ताकत को पाने के लिए हमको इस संगम पर अपने अंदर में संस्कारों के रूप में भरना है। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राज्य करते, इतना हम ताकत ले लेते परमात्मा पिता से, सर्वोच्च अथॉरिटी से, जो स्वतंत्र रूप में हम अपना राज्य कारोबार करते हैं। अपनी ही देवी फैमिली है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो।
एक सेकेंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर एक सेकेंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। एक सेकेंड में आसुरी और बाबा कहते एक सेकेंड में ईश्वरीय संप्रदाय के बन जाते हो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना यह कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। बच्चों को मुश्किल लगता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बगैर तुम कर्म कर ही नहीं सकेंगे। कोशिश तो करनी है कि काम काज करते भी हम बाबा को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। यही तो मेहनत है। कर्म के समय पर भूल जाते, कर्म कंसेस में आ जाते। यही तो मेहनत है कर्म में बाबा को सदा याद रहे, बाबा को याद करना, बाबा को सदा साथ रखना। भक्ति में ऐसे कोई थोड़ी ना कहा जाता कि सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है सवेरे, शाम व रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वो बुद्धि में रहती है। अनेक अनेक शास्त्र है, वो भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है। बाबा ने कहा कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, न बनाना है। यह मुरली छपाते भी है रिफ्रेश होने की। सारी चीज तो मुरली से ही बना हुआ है, मुरली का सार ही है। बाबा के दुनिया की किताब आदि पढ़ने की हमको आवश्यकता ही नहीं। बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगी। सिर्फ मुरली ही मुरली, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। ज्ञान तो है ही एक बाबा में। अब देखो ज्ञान विज्ञान का भवन का नाम रखते हैं, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ज्ञान योग सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है, कुछ भी पता नहीं ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। अब तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्प, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और यह है ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। बाबा ने हमको ऐसा ज्ञान विज्ञान सिखाया। ज्ञान माना योग, विज्ञान माना ज्ञान। योग से हेल्दी और विज्ञान माना ज्ञान, जिसमें हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान प्राप्त हुआ। परंतु दुनिया की पढ़ाई, दुनिया की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी की पढ़ाई वो हद की है, और बाबा जो हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है वो बेहद की है। हम कैसे पूरे 84 जन्म का चक्र लेते हैं और कैसे पूरे राज्य करते हैं, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाबा ही नॉलेजफुल है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो बाप ही समझाते। बच्चे बने बनाए ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कह देते फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। न समझने के कारण ये कह देते कि फलाना को फलाना निर्वाण प्राप्ति हुआ या तो ज्योति ज्योत समाया।
तुम जानते हो कि सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इनसे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाबा समझाते, मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा। सब में आत्मा है और सब आत्मा में अविनाशी पाठ बंधा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। अब ड्रामा कहते तो जरूर, उनका टाइम भी तो चाहिए। बाबा समझाते, यह ड्रामा तो 5000 वर्षों का ही है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है। ये 5000 वर्षों का है, परंतु भक्ति में लिख दिए लाखों बरस का। इस समय जबकि बाबा ने आकर सहज राजयोग सिखाया, तो इसी समय के लिए ही तो गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते कलयुग तो और ही 40,000 वर्ष है। उनको यह पता ही नहीं कि भगवान आ चुका है। वो कहते और ही समय पड़ा है 40,000 वर्ष। उनको ये पता नहीं कि भगवान इस धरती पर आ चुका है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ये प्रत्यक्ष कराओ, ये संदेश जरूर दो कि भगवान आ चुके हैं। तो इस पुरानी दुनिया का मौत तो सामने खड़ा है। सब तो अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते तो कहते, यह तो वही महाभारत लड़ाई की निशानी है। बच्चे, यह तो रियल चल है, फिर रियल हो जाएगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है। गीता में यह थोड़ी है कि बाबा ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राज्य स्थापन की। सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राज्य स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखाते हैं और सब मर गए, बाकी 5 पांडव ही बचे। वो भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ, यह कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा हर एक बात को समझाते रहते हैं। वो है हद की बातें। हद की रचना हद के ब्रह्मा ही रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। हद की रचना रचेंगे, पालना करेंगे, परंतु प्रलय नहीं। स्त्री को एडाप्ट करते हैं, बाप भी आकर एडाप्ट करते हैं। कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। इन द्वारा ही बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है तो फैमिली भी है। यह बातें बड़ी गुह्य है, बहुत गंभीर बातें। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती है। यह बातें बहुत गंभीर है, मुश्किल ही किसी के बुद्धि में बैठता है। अब बाबा कहते, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ता है। नाम रूप फीचर सब भिन्न भिन्न है। एक के फीचर्स दूसरे से न मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर से अपनी एक ड्रामा में नूंदी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अब बेहद का बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो, तब तो विकर्म विनाश हो। तो हम क्यों ना बाप को याद करें। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगा,
ये जब हमको पता है तो क्यों ना हम याद करें, क्यों याद हम भूल जाते हैं। बाबा कहते यही तो मेहनत है, माया याद भुला देती है। तुम बच्चे जबकि याद में बैठते हो तो माया के तूफान बहुत आता है, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएगी जो एकदम माथा ही खराब कर देगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा ही खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो, बाबा ने समझाया है। इन लक्ष्मी नारायण की कर्म इंद्रियां बस कैसे हुई। लक्ष्मी नारायण अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार, कंट्रोल कैसे वो प्राप्त हुआ, कैसे वो कर्म इंद्रियों के अधीनता में नहीं आए, संपूर्ण निर्विकारी थे। यह शिक्षाएं इन्हों को कहाँ से मिली। लक्ष्मी नारायण को ये शिक्षा आदि कहाँ से प्राप्त हुआ। अब तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल गई। इनमें कोई विकार नहीं होता, वहाँ रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते। रावण क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार यह भी तो नोंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को ही नहीं जानते, इसीलिए ही तो नेति नेति करते आए। अब तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, उन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान है, तभी तो उनके सामने माथा टेक रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधानता के कारण। तो बाबा कहते पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने का। यही एक पाठ है, यही एक महामंत्र है, तो इस महामंत्र को हमको पक्का करना है। इसी में ही तो मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अब तुम बच्चे बेहद की सरकार की मददगार हो। दुनिया में 8 घंटे सरकारी नौकरी करते हैं, यहाँ बच्चे बेहद सरकार के मददगार बच्चे हैं। तो कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना। दुनिया के 8 घंटा ड्यूटी करने वाले, ड्यूटी के ऊपर कितना उनका ध्यान रहता है, तो वैसे ही हम बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे गवर्नमेंट का, अविनाशी गवर्नमेंट का मददगार है, तो 8 घंटा हम निरंतर याद में रहे। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बाबा की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दानी बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की भी तो माला होती है, एक बड़े बक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला और 108 की भी माला होती है। अंत में 16,108 की ही बनती है। तुम बच्चों ने ही बाबा से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया। राजयोग सीख सारे विश्व को हमने स्वर्ग बनाया, इसलिए तुमको ही पूजा जाता है।
तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। यह दादा कहते हमने तो खुद माला फेरी है। ब्रह्मा बाबा भक्ति का संस्कार बाबा में बहुत था, तो बाबा रोज माला फेरते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। पहले रुद्रमाला के दाने, उसके बाद रुंडमाला। पहले नंबर में रुद्रमाला जिसमें शिव भी है, और रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? वो तो है विष्णु की माला। बाबा ने कहा लिंग के रूप में शिव बाबा, जो शिवलिंग और आत्मा लिंग के रूप में यादगार बना हुआ है रुद्रमाला का। इसलिए बाबा कहता बच्चे, यह है विष्णु की माला। इन बातों को भी कोई समझते थोड़ी ना है। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ब्राह्मणों की माला तो होती ही नहीं। तुम बच्चे जितना याद में रहते हो, फिर वहाँ भी नजदीक में ही आकर राज्य करेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल न सके। तुम जानते हो, अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। भारत ही स्वर्ग था। देवताओं को ही 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं। ऐसे ही कह देते, समझते कुछ नहीं है। ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं। पुरानी चीजें काम क्या आएगी? कितना खरीद करते हैं। पुरानी चीज की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूबल तो है शिव बाबा। कितनी शिवलिंग बनाते, आत्मा इतनी छोटी बिंदी, यह किसी को भी समझ में नहीं आता है। अति सूक्ष्म है। बाबा कहते बच्चे, इतना छोटा बिंदी में इतना सारा बड़ा पाठ मुंदा हुआ है। यह ज्ञान अब तुम्हारे पास है, धीरे धीरे प्राय लोप हो जाएगा। तो फिर कोई सहज राज्य कैसे सिखा सकते? यह सब भक्ति मार्ग की बातें। वो पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो, वो सिर्फ एक जन्म के लिए। इनकी प्रालाप तुमको नई दुनिया में मिलनी। यह पढ़ाई होती है संगम पर। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाबा बच्चों को सब राज समझाते। यह भी बाबा जानते, तुम सारा दिन इसी याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, देखो कहाँ तक याद में रहते। चार्ट रखने के लिए बाबा जोर दे रहा है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए मेरी याद में रहो। त्रिमूर्ति के चित्र को पॉकेट में डाल दो। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, अलफ को याद करना है। बैच तो सदा ही लगा रहे। कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको भी लिटरेचर आदि दो। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में नहीं लेंगे। बोले इसका क्या पैसा, तो बोलो यह गरीबों के लिए तो मुफ्त है, परंतु बाकी जो जितना दे, रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल ही न्यारी है। रॉयल आदमी आप पे ही कुछ न कुछ दे देते, खाली लेके नहीं जाते। यह तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़ कर के भी तुमको पैसे भेज देंगे, खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में ही खर्चा करते हैं। सब कुछ भारत की सेवा में ही लगाते हैं। अच्छा,
मुझे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने की मेहनत करनी। याद में जो माया विघन डालती है उसमें घबराना नहीं। नंबर 2, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कारों को इमर्ज करो। किसी से कोई सेल्वेशन ले करके फिर दे, ऐसा संकल्प में भी हो। इससे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले बनो, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर बन जाओ। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त कहलाते हैं। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाते, उन्हें ही कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। जो अभी वर्तमान समय ये पाठ बजा रहा बेगर टू प्रिंस का, वही सदा त्यागी और श्रेष्ठ भाग्यशाली है। त्याग से ही भाग्य बनता है। स्लोगन, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल को देखते रहो। सदा हर्षित रहने के लिए बाबा के तरफ से साक्षी दृष्टा बनो, और साक्षी दृष्टा बन करके क्या करना, हर खेल को सूक्ष्म रूप में देखते चलो, तब हम सदा हर्षित रह सकते हैं। तो बाबा ने वरदान में कहा, बच्चे बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले ही त्यागी और भाग्यशाली आत्मा भाव। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।